दोस्तों, टी टेलीयूनिक चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। लव जिहाद कहने का देश भर में बड़े प्रमाण पर चर्चा होने वाली बात है, मगर ये बात आजकल का नहीं है। वैसा हुए तो हिंदू लड़कियों को मतांतर करके शादी होने वाला पद्धति इस देश में शुरू हुए सो कब? हिंदू राजकुमारियों को शादी होने वाले प्रमुख मुस्लिम राजाएं कौन हैं? इस बात को जानेंगे। उससे पहले आप हमारे टी टेलीयूनिक चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत को बहुत सारे वर्षों से आडलित करने वाला राजवंश कौन सा है करके बोले तो वो मुगल राजवंश है। बाबर और उनके बेटे हुमायूं को छोड़कर अकबर के कालमान से मुगल ज्यादातर भारतीय हो चुके थे। वो कैसा है करके आप लोगों को बताता हूँ, सुन लीजिएगा। 1540 में शेरशाह सूरी के हाथों से हारा हुआ हुमायूं सिंध प्रांत में आश्रय लिए तब शेख अली के बेटी हमीदा बेगम से शादी होता है। 1542 में अकबर का जन्म होता है। वो पैदा हुए सो राजपूत राजा बिहारी मल के हाथ में रहने वाला अमरकोट में। उसके बाद बहुत दिनों तक अकबर राजपूतों के आश्रय में ही बड़ा होता है। रेवा के राजा के बेटे होने वाले राम सिंह और अकबर दोनों बचपन के दोस्त थे। ऐसे राजपूतों के साथ बड़े हुए अकबर उत्तर के राजपूतों को बहुत ही अच्छी तरह से जान लिया था। उनके बहुत सारे रीति रिवाजें उसके रक्त में उतर गए थे। इसीलिए आगे जाकर दिल्ली के शहंशाह हुए अकबर विवाह राजकारण के मूलक बहुत सारे राजघरानों को अपने संबंधी बना लिया था। उसके 3 गद्दी के रानियों के लिस्ट में अंबर के राजा बिहारी मल की बेटी हीरा कुमारी भी एक थी। उनको जोधाबाई करके भी बुलाते थे। अकबर को शादी हुए जोधाबाई इस्लाम को मतांतर होते हैं। उनको मरियम जमानी करके बुलाते हैं। इन मरियम जमानी के बेटे ही अकबर के बाद गद्दी पर चढ़े हुए सलीम उसको जहांगीर करके बुलाए। उसके बारे में बोलने से पहले अकबर के बारे में और भी ज्यादा जानकारी को बताता हूँ, सुन लीजिएगा। अकबर को 3 गद्दी की रानियां थी। उनमें एक जोधाबाई हुए तो बाकी के और 2 विदेशी थे। पुर्तगाली की लड़की को अकबर शादी हुआ था और एक अर्मेनियम की लड़की थी। इनके बावजूद भी अकबर आसपास के देशों से वैवाहिक संबंध बना लिया था ना, इसीलिए उसके पूरे पत्नियों की संख्या 800 हुए थे। इसके बावजूद उसके आस्थान में 5000 दासियां भी थी। उस वक्त मेवाड़ और रणथंबोर छोड़े तो बाकी बचे हुए पूरे राजपूत के सामंत अकबर के साथ वैवाहिक तौर पर संबंध को बना लिए थे। यहाँ पर और एक जानकारी को आपको बतानी होगी। वो क्या है कि अकबर के बहन मेहरुन्निसा अकबर के आस्थान के विद्वान थानसेन को प्यार करके शादी होती है। उसको शादी होने के लिए थानसेन इस्लाम धर्म को मतांतर होना पड़ा। ये बात अकबर के धर्म सहिष्णुता का उदाहरण है। अब सलीम यानी जहांगीर के विषय पर आए तो वो जोधाबाई और अकबर के बेटा वो शादी हुए सो जोधाबाई के बड़े भाई राजा भुवनदास के बेटी मंदावती बाई को वो जहांगीर के पहली पत्नी थी। अब सलीम यानी जहांगीर असंख्यात पत्नियों को अपना लिया था। उसके आस्थान में करीब 800 से ज्यादा दासियां थी। जहांगीर के स्त्री प्रेम कितना था कि उसके 20वें पत्नी नूरजहान वो मुगल के सरदार शेर अफगन कहलाने वाले की पत्नी थी। ये अचानक मरने के बाद उसको जहांगीर शादी कर लेता है और एक माहिती के प्रकार से उसके सौंदर्य में अपने आप को खोया हुआ जहांगीर खुद ही उसके पति शेर अफगन को मरवाया था करके भी बोला जाता है। वो कुछ भी रहने दो, उसको शादी होने के बाद में शराब नशे की चीजों से और नूरजहान के मोह में डूब जाता है जहांगीर। ऐसे जहांगीर के बहुत प्यारे पत्नी और तीसरे पत्नी मनमती भी हिंदू राजपूतों के घराने वाले ही है। वो जोधपुर के राजा उदय सिंह के बेटी उसका बेटा ही जहांगीर के बाद गद्दी पर चढ़ा। उसका नाम खुर्रम शाहजहां। यहाँ ये शाहजहां 3 पत्नियों को और असंख्यात दासियों को अपना लिया था, मगर उसके कोई भी रानियां हिंदू नहीं थे। शाहजहां का बेटा ही औरंगजेब। उसको हिंदू के लोग मिलकर कई मुस्लिम लोगों से बहुत प्रमाण में दुश्मनी थी। उसके बाद भी उसके आस्थान में बहुत सारे हिंदू पत्नियां दासियां थे करके बोला जाता है। उसके दूसरे पत्नी रहमतुन्निसा और एक नाम है नवाब बाई कहलाने वाले राजपूत संस्थान के राजकुमारी अब के कश्मीर के रजौरी के राजा के बेटी है। ये अब औरंगजेब के प्रेमिका ही बन के रहने वाली डांसर हीराबाई भी हिंदू धर्म के ही थे। डांसर हीराबाई और औरंगजेब के प्रेम कथा सच में कोई बॉलीवुड सिनेमा से कम नहीं है। यहाँ पर गौर करने वाली और एक बात क्या है कि अकबर के कालमान में राजतांत्रिक कारण से शुरू हुई हिंदू रानियों को शादी होने वाली पद्धति जहांगीर तक आगे बढ़ा था। इसीलिए ही अकबर के बाद से 2 सिरों तक हिंदू रानी के बच्चे ही हैं। अब हम यहाँ देखने वाली बात क्या है कि
हुमायूं देश भ्रष्ट हुए पर उसको आश्रय देने वाले भारत के राजपूत लोग, राजपूतों के घर में ही अपना बचपन को बिताया हुआ अकबर राजपूतों के घर में दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ बेटे जैसा था। वो हिंदू रानियों को अपने आस्थान में बढ़ा लेने की काम किया। इतना ही नहीं, राजपूतों को अपने सेना दंड नायक के तौर पर लेना भी शुरू किया। ये आगे औरंगजेब के कालमान में भी आगे बढ़ा। अकबर का बेटा जहांगीर, उसके बेटा शाहजहां दोनों हिंदू रानी के बेटे ही हैं। इसीलिए मैं अकबर के कालमान से मुगल के लोग भी भारतीय ही हैं करके बोले सो। ऐसे हिंदू रानियों को शादी होने वाले पद्धति को छोटा सा ब्रेक देने वाला राजा शाहजहां, उसको भी बहुत सारे पत्नियां थे तो भी उसको बहुत तीव्र गति से घेरे हुए रानी सिर्फ मुमताज एक ही थी। उनके बच्चों के लिस्ट में तीसरा व्यक्ति ही औरंगजेब है। अब हिंदू धर्म मिला के और भी दूसरे धर्म के लड़कियों को मुगल अपने आस्थान में पत्नी बनाकर, दासी बनाकर अपना लिए थे। युद्धों को जीत लिए पर युद्धों में हारे हुए राजाओं के सुंदर पत्नियों को, महिलाओं को उठा लिया कर अपने आस्थान में रखने का काम मुगल के लोग पद्धति बना लिए थे। ये मुगल आस्थान के राजपूत राजकुमारियों की जानकारी। ऐसा है तो उस वक्त में हिंदू राजाएं मुस्लिम महिलाओं को शादी हुए नहीं थे क्या? मुगल के लोग शादी हुए पत्नियों को मतांतर करे हुए जैसा ही हिंदू राजा भी शादी हुए मुस्लिम लड़कियों को मतांतर किए थे क्या? कौन कौन से हिंदू राजा के मुस्लिम रानियां थी कहने का जानकारी को मैं इस वीडियो को बनाने से पहले ही हमारे टीटेल यूनिक चैनल में अपलोड किया है। उस जानकारी को जानने के लिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। इतिहास के पन्नों में गहराइयों में छिपे हुए इंटरेस्टिंग जानकारियों को ढूंढ निकालने का काम मैं करता हूँ। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे टीटेल यूनिक चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।